सो गाइज, अगर आप हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट, सीबीएसई या फिर आरोही स्कूल के स्टूडेंट हैं या फिर कोच हैं, पीटीआई हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा 2026-27 का जो स्कूल गेम्स की नई गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई हैं और इस वीडियो में आपको सिंपल सी भाषा में सारी चीज़ें समझाऊंगा ताकि कोई भी स्टूडेंट सिर्फ रूल्स की वजह से बाहर ना हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स की डेट की। ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट जो टूर्नामेंट्स की डेट है वो 20 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक रखी गई है और इन्हीं के बीच में ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन्स होंगे। इसी दौरान प्लेयर्स के जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सारी चीज़ें करी जाएंगी और इस बार 33 स्पोर्ट्स शामिल करे गए हैं। पहले 30 होते थे लेकिन इस बार 33 होंगे। 3 नए स्पोर्ट्स ऐड करे गए हैं जैसे बुशू है, मॉडर्न पेंटाथलॉन है, स्कॉश है। मतलब अब प्लेयर्स के पास में थोड़ी सी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाएगी अपना टैलेंट दिखाने के लिए। और इसके बाद में हम बात करते हैं एज कैटेगरीज। जो बच्चा अंडर 14 में खेलेगा वो 1 जनवरी 2013 या फिर उससे बाद का होना चाहिए और स्टूडेंट होना चाहिए 6th क्लास या फिर 6th क्लास से ऊपर। जो अंडर 17 में है उनका जन्म 1 जनवरी 2010 हो या उसके बाद हो और स्टूडेंट होना चाहिए 9th क्लास से ऊपर का। और जो अंडर 19 में खेलेंगे उनका जन्म 1 जनवरी 2008 हो और उसके बाद का हो, बट वो 8th क्लास से नीचे नहीं होना चाहिए। इसके बाद में पार्टिसिपेशन के कुछ रूल्स। एक प्लेयर एक ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। जनरल स्पोर्ट्स में एक प्लेयर 2 माइनर गेम्स और 1 मेजर गेम खेल सकता है बस। लेकिन एथलेटिक्स और स्विमिंग की जब बात आती है तो एक प्लेयर 3 इंडिविजुअल इवेंट कर सकता है और 2 रिले इवेंट कर सकता है। मतलब इन इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स जो स्कूल पहले रेडी कर लेते हैं उनका बिल्कुल परफेक्ट काम हो जाता है, फिर बाद में दिक्कत नहीं आती। जिसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल विड्रॉल का जो रिकॉर्ड है उसकी कॉपी होनी चाहिए जिसमें बच्चे का नाम हो, 8th और 10th क्लास की मार्कशीट हो क्योंकि जो बच्चे अंडर 19 में खेल रहे होंगे, और प्रीवियस क्लास का रिजल्ट होना चाहिए, आधार कार्ड, एलिजिबिलिटी फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटोज़। और आपके स्कूल जो टीचर्स हैं वो 4 फॉर्म मांग रहे हैं, 5 मांग रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। वो सारी चीज़ें आप खुद से एडजस्ट करना। अगर डॉक्यूमेंट अधूरे होते हैं तो एंट्री रिजेक्ट हो सकती है। इसके बाद में कुछ और ज़रूरी चीज़ें सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेगा जो स्कूल में खेल रहा है। अगर इलीगल तरीके से खेल रहे हो तो दिक्कत हो सकती है। अगर किसी तरह की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लेयर के साथ में टीम को भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर किसी दूसरे स्टूडेंट की जगह पर कोई खेल रहा है, क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिशन में ऐसा होता है, तो उनके खिलाफ लीगल केस भी हो सकता है। स्टेट लेवल टूर्नामेंट में स्पोर्ट्स किट दी जाएगी जो कि डिस्ट्रिक्ट की तरफ से दी जाती है। और जितने भी टूर्नामेंट होंगे वो नॉकआउट फॉर्मेट में खेले जाएंगे। और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इवेंट हैं वो एक स्कूल से मैक्सिमम 2 प्लेयर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जब हम स्टेट लेवल पर बात करते हैं तो एथलेटिक्स और स्विमिंग के हर इवेंट में डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ 2 ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आखिर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप हरियाणा स्कूल गेम 2026-27 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, टीममेट और कोचेस के साथ में जरूर शेयर करें। और अगर आप एथलेटिक्स, स्कूल गेम्स और स्पोर्ट्स अपडेट सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।